जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति श्री माता दी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। सहयोग आज का महायोग है। हम इस महायोग में, इस कलयुग में हमें बहुत से कम लोग ऐसे मिलते हैं जो हमको सही बात बताते हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, डॉक्टर भी हैं, हमारी माँ भी हैं। ये हमें बहुत इन्होंने अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा दी है, हमें अपनी परेशानियों को दूर करने का उपाय बताया है और इनको हम कैसे प्रार्थना करें, इनको हम कैसे प्रसन्न करें, इसका भी इन्होंने हमको तरीका बताया है। हमें श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता के सामने दीपक जलाकर दोनों हाथों को खोलकर बैठना चाहिए और माँ से अपने कुशल क्षेम के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने उत्थान के लिए इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। माँ हमारी हर प्रार्थना को स्वीकार करती हैं, भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन जो है उसको अवश्य पूर्ण करती हैं। आज मैं आपको सवेरे के टाइम कैसे ध्यान करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सवेरे के टाइम हमको श्री माता जी के सामने हाथ पैर धो के अपना फ्रेश होके श्री माता जी के फ़ोटो के सामने, अगर आपके पास फ़ोटो है श्री माता जी का, तो श्री माता जी के सामने बैठकर फ़ोटो के सामने श्री माता जी दिया जलाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे। दिया आप किसी चीज़ का भी जला सकते हैं, चाहे आप सरसों को तेल का जला लें, चाहे तिली का जला लें, चाहे घी का जला लें, लेकिन पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में आप उनका दिया जलाएं और उनके सामने आप दोनों हाथों को फैलाकर बैठें। चाहे कुर्सी पे बैठें, चाहे मोड़े पे बैठें, चाहे ज़मीन में बैठें, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप बैठ सकते हैं। माँ कहती हैं श्रद्धा और भक्ति में कोई भी नेम नहीं लागू होता है। तो माँ बताती हैं कि हमको सवेरे के टाइम दोनों हाथ फैलाकर बैठना चाहिए और माँ की बिंदी की तरफ, माँ की फ़ोटो की तरफ देखना चाहिए। थोड़ी देर हमको बैठना चाहिए और उनकी बिंदी की तरफ देखना चाहिए। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ आप मेरी हर समस्या को दूर कर दीजिए। मेरी जो भी आपके सामने समस्या है, जो भी परेशानी है, वो सबको आप माँ से कि माँ मेरी सारी समस्याओं को दूर कर दीजिए, मुझे सामूहिक चेतना में उतार दीजिए, मुझको निर्विचार कर दीजिए। माँ माता जी मुझको निर्विचार कर दीजिए। और जहाँ भी आपके शरीर में दर्द है वहाँ पर आप अपना हाथ रखकर माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर बाईं तरफ आपके दर्द है, बाईं नाड़ी में, बाईं नाड़ी की तरफ, बाईं तरफ आपका दर्द है, तो श्री माता जी के सामने बायां हाथ करेंगे और सीधा हाथ हम उसी अंग पर रखेंगे जहाँ हमारा दर्द है। सॉरी। और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी इस बीमारी को, इस परेशानी को दूर कर दीजिए, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। माँ मेरी सारी परेशानियों को, मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। यदि आपका कोई भी संबंधी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका अपना जो है परेशान है, बीमार है, उसके लिए भी आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ वो अच्छा व्यक्ति है, वो इतने दिन से परेशान है, बीमार है, आप उसको स्वस्थ कर दीजिए, उसकी सारी कष्ट बाधाओं को दूर कर दीजिए। हे माँ उस पर अपनी कृपा कीजिए, उस पर अपना चित्त डाल दीजिए, माँ उसको ठीक कर दीजिए। इस प्रकार से आप उनसे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं और माँ सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं, सब बाधाओं को दूर करती हैं। हम इसी प्रकार सुबह ध्यान कर सकते हैं। ये हमारा सवेरे का ध्यान है और यही ध्यान हम शाम का भी कर सकते हैं। यही सब बातें हमको शाम को भी करनी है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो जब तक आप सेंटर का पता नहीं लगा पा रहे हैं, आप वैसे तो मैंने आपको बताया था, जो भी बहन भाई हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने उनके लिए बताया था कि वो नए हैं, अगर सहयोगी नहीं है, उनके पास फ़ोटो नहीं है, तो वह कृपया सहयोग ध्यान केंद्र करके डालें। जिस जगह वो रह रहे हैं उसका वहाँ पर सर्च करें, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पर ही
का ये डालें, सहज ध्यान केंद्र, सहज योग, आज का महायोग करके आप ये डालें और सर्च करें तो आपको सेंटर का पता चल जाएगा। फिर आप उसका वहाँ पर जाकर आप उनकी टाइमिंग किसी से पता कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप अपनी कुंडली माँ को जागृत करा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं, उनसे आप फ़ोटो ले सकते हैं। आपको उसमें ना तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कास्ट सब मिलता है। और वहाँ से फ़ोटो लाएं, उसको आप लकड़ी के फ्रेम में उसको आप मढ़वा लें। जैसे आप मेरे यहाँ पे सामने फ़ोटो देख रहे हैं, ऐसे ही आप फ़ोटो मढ़वा लें और उसको साफ़ सुथरी जगह मंदिर में या स्टूल पे कुछ भी आप अच्छा साफ़ सुथरा नया कपड़ा बिछाकर माँ की फ़ोटो रखें। उनका आप सेंटर से सिंदूर ला सकते हैं, वो आपको बता देंगे कैसे माँ की पूजा करनी है, कैसे क्या करना है। उसी तरीके से आप माँ की पूजा करें, माँ का दीपक जलाएं, माँ के सामने बैठकर उनकी पूजा करें, ध्यान करें। ये आप जो लोग उनके पास फ़ोटो नहीं है जा सकते हैं, और जो लोग सर्च नहीं कर पाए हैं वो लोग इस वीडियो को मेरी आवाज़ बंद करके उतनी देर के लिए जितनी देर आप ध्यान कर रहे हैं इस वीडियो को आप चला सकते हैं और माँ का ध्यान कर सकते हैं। उसमें आपको दिया जलाने की अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ के सामने सब कुछ है, दिया भी है, जल भी है और उनकी जो हम खाते हैं वो माँ को भी खिलाते हैं, क्योंकि माँ साक्षात रूप में हमारे सामने होती हैं। इसलिए हम माँ का ध्यान अच्छे से श्रद्धा पूर्ण एवं विश्वास के साथ करना चाहिए। हमें माँ पे विश्वास रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, माँ उसको अवश्य पूर्ण करेंगी। इस प्रकार से हमको ध्यान करना चाहिए। और आज मैं आपको थायराइड की बारे में भी बताऊंगी। उससे भाई ने किसी भाई बहन ने पूछा था कि थायराइड की बीमारी है, उसके लिए क्या करें। थायराइड की बीमारी जो होती है वो हमारे मध्य विशुद्धि चक्र की वजह से होती है। जैसे कि आप देखिए, ये मध्य विशुद्धि चक्र है, ये जो बीच में हमारा नीला नीला चक्र आपको गोलाई दिखाई दे रही है, त्रिशूल दिखाई दे रहा है, ये हमारा मध्य विशुद्धि चक्र है। जब ये हमारा मध्य विशुद्धि चक्र खराब होता है, मध्य विशुद्धि चक्र हमारा ज़्यादा गलत बोलने की वजह से, किसी की बुराई करने की वजह से, या हम किसी की बुराई सुन रहे हैं उसकी वजह से भी हमारा मध्य विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। मध्य विशुद्धि चक्र के खराब होने से हमको थायराइड वाली बीमारी हो जाती है। तो हमको सबसे पहले अपना मध्य विशुद्धि चक्र शुद्ध करना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना ही हमको गाली गलौज करना चाहिए, ना ही गलत बोलना चाहिए। बस सबसे पहले हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। उसके बाद में हम अपना मध्य विशुद्धि चक्र शुद्ध करेंगे। मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध करने का तरीका ये है कि हम अपना बायां हाथ श्री माता जी के सामने रखें। पहले माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ के सामने बैठेंगे, उनका ध्यान करेंगे। उसके बाद में हम अपना बायां हाथ श्री माता जी के सामने और सीधा हाथ अपने मध्य विशुद्धि चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे श्री माता जी, मेरे मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी थायराइड वाली बीमारी को सही कर दीजिए। माँ, मेरी थायराइड की बीमारी को शुद्ध कर दीजिए। और जो भी आपको डॉक्टरों को अवश्य दिखाएं, वो जो दवा बताएं आपको, वो दवा भी आपको अवश्य माँ के सामने आप पहले उस दवा को रख दें और ध्यान करने के समय आप दवा को रख दें। और दवा को रखने के साथ में आप बस जो उतनी देर आप केवल ध्यान करें और उस दवा को रखा रहने दें, उसको खोल के। फिर जब आपका ध्यान खत्म होता है तो हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करके उस दवा को उठा लें। और जो भी डॉक्टर ने आपको दवा बताई है, चाहे आपको पतला होने वाला थायराइड है, चाहे आपको मोटा होने वाला थायराइड है, लेकिन डॉक्टर ने आपको जो भी दवा बताई है उस दवा को अवश्य खाएं और माँ से प्रार्थना करें। आपको बहुत जल्दी उसका फ़ायदा होगा। फिलहाल जब आप दवा खाएं तो उससे पहले अपना थायराइड चेक करा लें। फिर ये 3 महीने के अंदर फिर आपको चेक कराना होता है। तो 3 महीने आप दवा खाएं, माँ से प्रार्थना करें, विशुद्धि चक्र को शुद्ध करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें और फिर 3 महीने बाद आप फिर अपने थायराइड को चेक कराएं। ये थायराइड मतलब मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध करने का तरीका है, थायराइड को शुद्ध करने का तरीका है। एक भाई बहन ने हमको अस्थमा के बारे में भी पूछा था। मैंने बताया था
पता नहीं उन्होंने मेरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा, मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं आया उनका, उसके बारे में बताऊंगी। मध्य हमारा जो अस्थमा होता है, अस्थमा भी हमारे जो है दाएं हृदय चक्र के खराब होने से होता है। दायां हृदय चक्र जो है हमारा, दायां हृदय चक्र, आप ये 3 नाड़ी देख रहे हैं। पहले नीली नाड़ी जो है हमारी इगला नाड़ी है, इसके बाद में जो नाड़ी है पीली नाड़ी देख रहे हैं, ये हमारी पिंगला नाड़ी है, और मध्य नाड़ी जो है ये मध्य नाड़ी है। तो जब ये मध्य नाड़ी पे जो आप हृदय चक्र देख रहे हैं, पहले मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, और नाभि चक्र के बाद में जो हृदय चक्र है, ये हृदय चक्र के खराब होने से हमको अस्थमा होता है। अस्थमा होता है, अस्थमा जो है में हमें सांस फूलती है, हमें कई प्रकार की बीमारी पैदा होती है। इसका भी वही तरीका है कि आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप उस फ़ोटो को के सामने माँ का दिया जलाएं, माँ से प्रार्थना करें और उनका ध्यान करें। और अगर नहीं है तो आप मेरा, जैसे मैंने बताया कि उस मेरी वीडियो की आवाज़ को रोक के, इस वीडियो को रोक कर आप माँ के सामने बैठकर ध्यान कर सकते हैं। उसमें आपको अलग से दिया जलाने की, अलग से कोई भी प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। उसे ध्यान करिए और अपना सीधा हाथ माँ के सामने रखिए, सीधा हाथ माँ के सामने रखिए और बायां हाथ अपने दाएं हृदय चक्र पर रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे दाएं हृदय चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी अस्थमा वाली बीमारी को सही कर दीजिए। बस आपको सुबह शाम दोनों टाइम आपको यही काम करना है और अपने चक्रों को शुद्ध करना है। आपको जल क्रिया करनी है, मैंने आपको बताया था जल क्रिया करने का तरीका। अगर किसी भाई बहन को जल क्रिया करने का तरीका नहीं समझ में आया हो तो उसको कमेंट्स करके प्लीज़ पूछ लीजिए, और कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि मेरा वीडियो खूब अच्छे से चले, मैं आगे आपको और आपकी समस्याओं का समाधान माँ की कृपा से कर सकूं। इतना ज़रूर करिए और मुझसे पूछिए और ये भी बताइए कि आप सहयोगी हैं या नहीं हैं प्लीज़, और अपना फ़ोन नंबर भी मुझको दीजिए। मैं रात के 10 बजे आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि 10 बजे का टाइम जो होता है आदमी फ्री हो जाता है खाने पानी से, तो उसमें आदमी आराम से बात कर सकता है। तो प्लीज़ आप मेरी इन बातों को अवश्य ध्यान से सुनिए, इसको आप फॉलो कीजिए और मेरे को कमेंट्स भी कीजिए। जो आपको फ़ायदा होता है प्लीज़ उसके बारे में मुझे बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ और कितना फ़ायदा नहीं हुआ। आदि शक्ति श्री माता जी हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं, हम पे अपनी कृपा करती हैं, हमारी सारी समस्याओं का समाधान करती हैं। तो मैंने आपको अस्थमा कैसे सही करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, थायराइड कैसे सही करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, और सवेरे का ध्यान कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। कृपया आप जहाँ के भी हैं, जहाँ से भी हैं, वहाँ आप प्लीज़ सर्च कीजिए और सेंटर पे जाइए। सेंटर पे जाके अपनी कुंडली माँ को जागृत करवाइए। किसी व्यक्ति से आप वहाँ पर सेंटर पे जाके किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे, सब आपकी सहायता करेंगे, सब आपके लिए तैयार रहेंगे। उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप फ़ोटो मांगेंगे, फ़ोटो देंगे, आप किताब मांगेंगे, छोटी सी किताब देंगे, उस किताब में सब कुछ लिखा होगा कैसे हमको क्या करना है। प्लीज़ मेरी इन बातों को अवश्य सुने और समझें, उसको पूर्ण करें और मुझे कमेंट्स करें। अपना पता, कहाँ के रहने वाले हैं, आप सहयोगी हैं कि नहीं हैं, और अपना फ़ोन नंबर प्लीज़ कृपया मुझको दीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग नए हैं, मेरे वीडियो नया पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग प्लीज़ लाइक अवश्य करें ताकि मेरा वीडियो अवश्य चले। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।